कभी जिस मुल्क को दुनिया ने तबाह समझ लिया था, वहां अब एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें भारत की भूमिका रहस्यमय भी है और चौंकाने वाली भी। अगर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत का नया चेहरा दिखाया था, तो अब जो सामने आया है वो उससे कहीं आगे है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के साथ भारत का यह नया समीकरण चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के माथे पर शिकन पैदा कर रहा है। वजह साफ है, भारत अब वही देश नहीं रहा जो केवल बयान देता था। अब भारत वह देश बन चुका है जो दुनिया की चालों को अपनी रणनीति से पलट देता है। डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज पहले ही आग में झुलस रही है और अब खबर यह है कि बगराम एयरबेस, जिसे अमेरिका कभी एशिया का सबसे खतरनाक ठिकाना मानता था, अब भारत के कब्जे में आने वाला है। यह खबर सुनकर इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में सन्नाटा फैल गया है, क्योंकि यह वही बेस है जिसके लिए अमेरिका ने सालों तक ख्वाब देखा और आज वही बेस भारत के इशारों पर जिंदा हो रहा है। बगराम एयरबेस कोई आम ठिकाना नहीं है। यह अफगानिस्तान की जमीन पर बना वह लोहे का किला है जिसने पहले सोवियत यूनियन को तोड़ा और फिर अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से भागा तो उसने इस बेस के दिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब कुछ ठप कर दिया गया। उसे लगा कि यह जगह अब कब्र बन चुकी है, लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि अब यह 90 के दशक वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है जो मरे हुए सिस्टम में भी जान डाल सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी इलाके में स्थित यह बेस एक ऐसा बिंदु है जहां से पूरे मध्य एशिया, पाकिस्तान और चीन के कई हिस्सों पर नजर रखी जा सकती है। अब वही बगराम बेस एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और अफगान मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार इस बार इसकी धड़कनें दिल्ली से नियंत्रित होंगी। अब सवाल उठता है कि तालिबान, जो कभी पाकिस्तान की गोद में खेलता था, वो अचानक भारत के करीब कैसे आ गया? इसकी जड़ें छिपी हैं पाकिस्तान की फितरत और उसके धोखे में। पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को अपनी जेब में रखा, उसे पैसे दिए, हथियार दिए और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि हर मोहरा एक दिन खिलाड़ी बन सकता है। तालिबान अब वह नहीं रहा जो पाकिस्तान का पालतू था। सब कुछ बदल गया जब पाकिस्तान ने काबुल के आसमान पर हमला बोल दिया। उस रात पाकिस्तानी हड़ता एयरफोर्स ने अपने ड्रोन और फाइटर जेट से काबुल के इलाकों पर बम बरसाए। उसका लक्ष्य था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का आतंकी सरगना मुफ्ती आसिम नूर वली महसूद। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान इस हमले को नजरअंदाज कर देगा, जैसा कि पहले करता आया है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि अब 2025 का अफगानिस्तान है जहां सरकार किसी और के इशारे पर नहीं चलती। इस हमले ने तालिबान के अंदर छिपे गुस्से को भड़का दिया। तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी और अपनी इज्जत पर सीधा हमला समझा। अगले ही दिन तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सबसे ताकतवर और प्रशिक्षित लड़ाकों को आदेश दिया, पाकिस्तान को जवाब दो। और फिर जो हुआ, उसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। अफगानिस्तान के कुनार, पख्तिया, नंगरहार और कंधार से तालिबानी फौजों ने पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा हमला बोला कि रावलपिंडी की नींद उड़ गई। डूरन लाइन पर एक के बाद एक चौकियां जलकर राख हो गईं। 12 से ज्यादा चौकियां तबाह कर दी गईं और कई पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने ऐलान किया कि पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी कि अब अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं रहा। यह वही पल था जब तालिबान ने पाकिस्तान से नाता तोड़ने का मन बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान की इस प्रतिक्रिया के पीछे केवल बदला नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति छिपी थी। तालिबान यह दिखाना चाहता था कि अब वह पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो भारत के साथ मिलकर एक नया रास्ता चुन रही है। पाकिस्तान की आईएसआई इस बात से बौखला उठी कि तालिबान भारत की तरफ क्यों झुक रहा है, लेकिन सच यह था कि तालिबान अब पाकिस्तान के धोखे को समझ चुका था। तालिबान नेताओं ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को पनाह दे रहा है ताकि अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाई जा सके और तालिबान कमजोर हो। तालिबान के लिए अब यह भरोसा करना मुश्किल था कि पाकिस्तान कभी उनका हितैषी हो सकता है, और इसी पर कराता है आपको सान हितैषी हो सकता है। और इसी को समय भारत ने अपना चाणक्य कार्ड खेला। भारत ने चुपचाप तालिबान से संपर्क बढ़ाया। मानवीय सहायता, गेहूं, दवाइयां, अस्पताल और स्कूल, भारत ने वह सब किया जो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया था। भारत ने तालिबान को बराबरी का सम्मान दिया, उसे
यह एहसास कराया कि भारत उसकी आजादी और स्थिरता चाहता है। तालिबान ने भी समझ लिया कि अगर कोई देश दक्षिण एशिया में उसे स्वतंत्र पहचान दे सकता है तो वह भारत है। और तभी दिल्ली में एक गुप्त समझौते की शुरुआत हुई, ऑपरेशन बगराम। इस समझौते के तहत भारत ने तालिबान सरकार को ऑफर दिया कि वह बगराम एयरबेस के निष्क्रिय एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से जिंदा करेगा। भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिना अपनी सैन्य मौजूदगी दिखाए अफगानिस्तान की मदद से उस बेस को फिर चालू करने में लगे हैं। काबुल और कंधार एयरपोर्ट के सिस्टम भी भारत की तकनीक से फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब बिना अपनी फौज भेजे अफगानिस्तान की हवाई सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों सकते में है, क्योंकि यह सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन, मिसाइल या लड़ाकू विमान को अफगान सीमा में घुसने से पहले ही खत्म कर सकता है। यानी भारत ने बगराम के जरिए एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर लिया है जो उसके विरोधियों को आसमान में ही राख कर देगा। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी बन गया है और काबुल के फैसले अब दिल्ली से लिए जाते हैं। पाकिस्तान की यह बौखलाहट इस अर्थी से लिखा, इससे आसिफ गुस्से का है। बात का सबूत है कि भारत ने दक्षिण एशिया की पूरी शक्ति संतुलन को बदल दिया है। चीन के थिंक टैंक भी अब यह समझने में लगे हैं कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में स्थायी उपस्थिति बना ली तो उसका सीपैक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने वाला यह मार्ग अब भारत की नई रणनीति से प्रभावित हो सकता है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती मौजूदगी वहां के उन गुटों को भी ताकत देगी जो पहले से ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ हैं। चीन के खरबों डॉलर दांव पर हैं और भारत की चाल ने इस पूरे खेल को उलझा दिया है। अब पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस चुका है। एक तरफ भारत की ताकतवर सेना है, दूसरी तरफ भारत समर्थित अफगानिस्तान। उसकी फौज टूट रही है, उसका मनोबल बिखर चुका है। पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। टीटीपी, आईएसआई और कट्टरपंथ, ये सब पाकिस्तान के अपने बनाए हुए जिन्न हैं जो अब उसी को निगल रहे हैं। भारत ने इस मौके को चाणक्य जैसी बुद्धिमानी से भुनाया। उसने शोर मचाए बिना धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और अफगानिस्तान में वह जगह बना ली जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। अब काबुल के फैसले काबुल में लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी गूंज दिल्ली तक पहुंचती है और इस गूंज ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में तूफान मचा दिया है। भारत ने यह सब तब किया जब दुनिया का ध्यान रूस, यूक्रेन और चीन, ताइवान पर था। बाकी देश युद्ध में उलझे थे और भारत अपने पड़ोस में एक नया इतिहास लिख रहा था। दिल्ली के रणनीतिकारों ने चुपचाप ऐसी चाल चली कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब बगराम बेस का मतलब सिर्फ एक एयर बेस नहीं रहा, बल्कि यह भारत की न्यू एशिया स्ट्रेटेजी का प्रतीक बन गया है। इसके जरिए भारत मध्य एशिया तक सीधा रास्ता पा सकता है। तेल, गैस, व्यापार और खनिजों के नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत अब किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से दुनिया का खेल पलट रहा है। यह एक तीर से कई निशाने साधने की नीति है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को बेचैन कर दिया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत वाकई बगराम बेस को पूरी तरह से एक्टिव करेगा? क्या तालिबान भारत के साथ खुलकर साझेदारी करेगा? क्या चीन इस खेल में कूदेगा और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत ने दक्षिण एशिया की बिसात पर ऐसी चाल चल दी है जिसने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। अब कोई भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह नया भारत है जो चुप रहता है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बदल देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह सीक्रेट ऑपरेशन बगराम पाकिस्तान और चीन को हमेशा के लिए कमजोर कर देगा? क्या यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के उस गुप्त नेटवर्क का खुलासा जिसने दुश्मन देशों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।